सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उस पर कमेंट भी करें, डिसलाइक भी करें, लेकिन उसमें ये ज़रूर बताएं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ हुई है। और आज हम जो हमारा टॉपिक है, स्पेशली वो टॉपिक रहेगा जो कश्मीर पर जो में जो टेररिज्म हो रहा है और पाकिस्तान पैट्रोनाइज कर रहा है उस टेररिज्म को, और ये आईएसआई पैट्रोनाइज कर रही है और अरब से भी बहुत पैसा आता है। हालांकि सऊदी अरब से हमारे इंडिया के संबंध अच्छे हैं, लेकिन इन मुस्लिमों की जहनीत के बारे में आप सब जानते हैं। करेंगे तो वही जो इनको इस्लाम पढ़ा रहा है, या कुरान में जो लिखा वही करेंगे, भले ही कितने आपके अच्छे दोस्त हो जाएं। और जो नॉन मुस्लिम है ये उनके लिए काफिर है, काफिर ही रहेंगे। शुरू में मैं भी इनका बड़ा फेवर करता था। मेरा एक ट्रक ड्राइवर ही मुस्लिम था, जिसमें अभी मेरी पत्नी श्री मेरे को ताने देती रहती हैं कि आप जो है एक खरबूजे की तरह रंग बदलते हो। वस्तुस्थिति ऐसा नहीं है। मैंने कुरान को ढंग से पढ़ा नहीं था, क्योंकि उस ड्राइवर ने बताया कुरान में लड़ाई और हिंसा नहीं है। लेकिन जब मैंने कुरान को पूरी तरह पढ़ लिया, उसके सारे सपारे और सारे उसकी आयतें पढ़ ली, 6,676 करीब आयतें हैं, तो मुझे ये लगा कि मुझे कुरान में ये ढूंढना मुश्किल हो गया कि कुरान में शांति किधर है और जो काफिर हैं उनके लिए बचाव किधर है, या उनके जान को बचाने का कोई आयत है क्या। मैंने पाया उस कुरान में कोई भी एक ऐसी आयत नहीं थी जो काफिरों के फेवर में करे। काफिर मीन जो अल्लाह, 4 रसूल जिसमें जीसस हैं और मोसेस हैं, दाऊद हैं और प्रॉफेट मोहम्मद साहिब, और कुरान और अल्लाह को ना माने वो काफिर है। और ये जो मुसलमान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लाम में एक आयत है कि वो एक आदमी का कत्ल एक पूरी दुनिया का कत्ल है, इससे बड़ा सबसे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। वो अलमायदा चैप्टर 5 32 नंबर आयत है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून है। लेकिन 5:33 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई डिसबिलीवर है या काफिर है, काफिर की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई, तो उसका बायां पैर काट दो और दायां हाथ काट दो, यानी विपरीत दिशाओं में उसके हाथ पैर काट दें। ये अल्लाह इतना कंफ्यूज क्यों है। 5:32 में ये गैब्रियल फरिश्ते के द्वारा मोहम्मद साहब को ये दिलवा रहा है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और 5:33 में एकदम जो नेक्स्ट नेक्स्ट है, जस्ट नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट जो वर्स है कुरान की जो आयत है अलमादा की, उसमें कह रहा है कि उसका एक पैर काट दो, एक हाथ काट दो। तो ये अल्लाह जो कुरान का अल्लाह है बड़ा ही कन्फ्यूज है। और दूसरी तरफ ये अल्लाह ये भी नहीं जानता कि पृथ्वी घूम रही है, बल्कि ये कहता है, कुरान की साइंस बड़ी मज़ेदार साइंस है। इसलिए इन हमारे मोमिन्स ब्रदर में कोई अच्छे ज़्यादा साइंसदान नहीं निकले। एक साइंसदान निकला था अब्दुल सलाम, जिसको इन्होंने अहमदिया डिक्लेयर कर दिया। उसको देश पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और बाद में वो जो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आई और एक कस्बा रवाब के आसपास उनको दफना दिया गया, जो अहमदियों का गढ़ है। उसके बाद जो है दूसरे वैज्ञानिक आए, डॉक्टर अब्दुल कादिर, जो भोपाल में जन्मे थे और हिंदुओं को बोल रहे थे कि अगर आपके जो वो हैं सिरमौर, या जो आपके वो आइडियल हैं या आइकॉन है राणा रणजीत सिंह है, तो हमारे मोहम्मद गोरी और गजनी हैं। मतलब उनके आइकॉन भी लुटेरे हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। और यही बात जो है इस्लाम के शुरू में थी। ये सारे जो इस्लाम के मोहम्मद साहब के फॉलोवर थे, रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे। स्त्रियों को इन्होंने बेइज्जत किया, उनके मर्दों को मारा, उनके पति को मारा, उनके पिताओं को मारा, और बनु कुरैज़ा के साथ ऐसा ही हुआ। तो इस तरह प्रॉफिट साहब के साथ सारे इसी तरह के लोग थे जो रैपिस्ट, लूट, बलात्कारी थे। और इन्होंने इसको एक कल्ट का नाम दे दिया। धर्म तो ये कहीं से भी नहीं है कि धर्म एक ही होता है जो मानवता को मानवता के ख्याल में उठाए। और मुझे बड़ी हैरत होती है प्रशांत भूषण जिसपे, ये एक ऐसा जोकर है। ये ऐसे लोगों के लिए रिट लगाता फिरता है कि जो लोग रोंगिया हैं, और फारूक अब्दुल्ला भी बोलता है कि ये रोंगिया हैं, इनके खिलाफ जो है इनको मानवता के आधार पर ना इनको जाने नहीं दिया है। मैं फारूक अब्दुल्ला जी से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में मानवता नाम की कोई चीज़ हो, एक आयत पढ़ के मुझे बताएं। और अब इस्लाम को ख़त्म हमको करना है कि इस्लाम हमारे मुस्लिम भाइयों को बर्बाद कर रहा है, उनको झूठी साइंस पढ़ा रहा है। मुस्लिमों के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मदरसे में ही पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी स्थिर है, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो बताते हैं पृथ्वी घूमती है। तो जो अल्लाह की साइंस, जब अल्लाह इतनी सी बात नहीं जानता,
ये अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये मोहम्मद साहब अनपढ़ थे खुद, उनको जो समझ में आया वो किताब में लिखवा दिया। गैब्रियल फरिश्ता भी कुछ नहीं था। इतनी झूठ और बकवास और लूली लंगड़ी किताब कुरान है कि एक आज के युग में ये सारे लोग होते रैपिस्ट और ये जितने भी होते मोहम्मद साहब फॉलोअर जेल में होते निश्चित तौर पर। ये किसी सभ्य और प्रॉफिट मोहम्मद का कार्य नहीं है कि वो 14-12 बीवियाँ कर ले, 6 साल की आयशा से शादी कर ले, और अगर उसको जिसको बेटा बनाया उसकी पुत्रवधू और कपड़े बदलती देख रही है तो उससे भी शादी कर ले। ये शायद वोमेनाइजर था ये। और सबसे बड़ा जो अल्लाह इवेंट मैनेजर है रहा प्रॉफिट के लिए, उसने इनके लिए स्त्रियों का इंतजाम किया, गर्दनें काटने के लिए तलवारें दी, घोड़ी पर ऊँट दिए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए ऊँट दिए, और इन्होंने रैप और सेक्स करने के लिए इनको औरतें दी। ये तीन, क्या अल्लाह का यही काम है कि वो सिर्फ प्रॉफिट को औरतें का इंतजाम करा रहते रहे मुस्लिमों को, या उनको आदमी काटने के लिए तलवार देता रहे, ये इतना ही काम था? इस अल्लाह को ये भी नहीं पता था कि आसमान 6 या 7 नहीं होते, आसमान एक स्पेस है। अगर 6 या 7 होते तो जब ये यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग ऊपर गए थे आसमान पर, तो उनको कहीं भी कोई आसमान तो दिखते, या 6 दरवाजे होते। और ये अगर बुर्राक एनिमल पर ये गए थे वहाँ ऊपर 6 या 7वें आसमान पर मिलने, तो कम से कम द्वारपाल वाल पर कुछ तो मिलता। ये कुछ नहीं था, ये बुर्राक एनिमल भी नहीं था, और ये मोहम्मद साहब भी कहीं कुछ नहीं गए थे। ये एक रात गायब रहे। वो कहाँ गायब रहे ये इनकी ये जाने, इनका काम जाने। वैसे 12 बीवियाँ थीं। तो ये बुर्राक जो एनिमल की थ्योरी है ये भी गलत है। और 40 और हमको हम कहते हैं ये बुर्राक पे चढ़े हाथी पे चढ़े, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कुरान की जो 24 आयतें हैं जो कि हमारे लिए खतरा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस आयता को बैन किया जाए, ये कुरान को बैन किया जाए। और इसके लिए हम बहुत बहुत बड़ा एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जिसमें 100 करोड़ कम से कम लोगों के साइन होंगे। उसमें सारे लोगों के साइन होंगे, एक्स मुस्लिम भी 25 या 30 लाख एक्स मुस्लिमों के हम साइन कराएंगे उससे। सॉरी, 1 करोड़ का साइन कराएंगे। अभी 100 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए, जिसमें 30 लाख तो एक्स मुस्लिम होंगे, 30 से 40 लाख उनकी वही बिरादरी होगी जो कन्वर्ट हो गई है। और दूसरे साहिब अफरीदी और ये इंजमाम उल हक कहते हैं कि मैं ब्रान लारा को ईमान की दावत दी। क्या इंजमाम उल हक ने ईमान की यही दावत दी कि वो ये बता रहा था कि हमारे मोहम्मद साहब रैपिस्ट थे, तुमको भी ये सिखाया जाएगा, तुमको भी दूसरी गर्दन काटना सिखाया जाएगा, या पृथ्वी गोल नहीं है चपटी है, या पृथ्वी घूम नहीं रही है सूरज उसके साथ, ये ईमान की दावत देते हो? अरे तुम एकदम स्टूपिड और फुलिस लोग हो। तुम इस साइंस को पढ़ रहे हो दाढ़ी बनाने से और मूर्ख लगते हो, और तुम चिल्लाते हो पाकिस्तान टीवी में मुसलमान है मुसलमान। अरे वो तो आपकी बातों और आपके जाहिराना और जाहिलाना अंदाज से पता लग जाता है तुम मुसलमान हो। तो इन मुसलमानों ने, इन्वेडर्स ने हमारे लाखों करोड़ों मंदिर तोड़े, और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि इसके बाद भी ये बोलते हैं कि अब ये जो एक वहाँ बैठा है हैदराबाद में जो बेवकूफ़ स्टूपिड जो एमपी बैठा है, वो बोलता है मेरी ये बाबरी मस्जिद मुझे दो। अबे वहाँ बाबरी मस्जिद थी कहाँ? मीर बकी ने उसको तोड़ दिया। तुम इतने बेशरम लोगों, मंदिरों को तोड़ के अभी हिंदुओं को ये बोलते हो ये सहनशील कौम नहीं है। यहाँ टॉलरेंस बढ़ रही है। नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है टॉलरेंस में। नसरुद्दीन को जब डर नहीं लगता, जब उसका प्रॉफिट जो है जो ज्यूज कबीलों के खिलाफ जो उनकी औरतों को रैप कर रहा था, उनको ज़बरदस्ती अपनी बीवियाँ बना रहा था, जब नसरुद्दीन साहब को डर नहीं लगा। अभी जावेद अख्तर को भी कहते हैं यहाँ मूत्रालय बना दो राम मंदिर की जगह। जावेद अख्तर, तेरे में दम है, अगर या तो तू हिजड़ा है, नंबर 1 का हिजड़ा है, अगर तेरे में दम है तो सारी मस्जिद में, मक्का में तू तालाब बना, मंदिर और वो बना के दिखाओ, मूत्र आल्य। और आगे से तू मंदिरों के बारे में कुछ बोला तो तेरे घर को हम वहीं घेर लेंगे 24 घंटे में। और मैं इमरान खान, सॉरी, मैं आमिर खान और ये सलमान खान और उसके जो बॉडीगार्ड है, वो जो गुंडा पाल रखा है इसने शेरा, उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप होश से रहिए, होश से बाहर मत रहिए। हम हिंदुओं का स्वाभिमान को जागृत नहीं किए। तुम भी हिंदू ही थे, तुम कन्वर्टेड हिंदू। तो उन कायर और डरपोक और नपुंसकों की औलाद हो जो कि मजबूरी में या लालच के बस मुसलमान बन गए, तुम उनकी औलाद हो। और नसरुद्दीन को अगर डर लगता है तो ये डर बड़ा ही अच्छा है, ऐसे लोगों को डर लगना ही चाहिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, भाई लोगों, आप किसी को ब्राह्मण और वाल्मीकि जातियों मत बांटो। हमने बहुत कुछ सहा है। 60 से 70 जो करोड़ लोग हैं हमारे, हिंदू वैदिक धर्म छोड़ के मुसलमान बन गए, ईसाई और मुसलमान। अगर ये हमारी आबादी हमारे 60-70 लाख होती
60-70 करोड़ और होती तो हम 120 करोड़ हैं, तो हम निश्चित तौर पर वर्ल्ड का दूसरा धर्म होता। लेकिन ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरा बुद्धिस्ट भाई जैन भाइयों से ये अनुरोध है कि हम सब मिलकर रहें, और सिख भाइयों से भी अनुरोध है हम सब एक ही पेड़ से लगे हुए पड़ लें। वो पेड़ है वैदिक सनातन धर्म। तो उसी में हिंदू जैन बौद्ध सिख आते हैं। दूसरा, और ये अब ये कश्मीर पे आ जाते हैं। हमारा मूल मुद्दा कश्मीरी था। ये जो कश्मीर में जो टेररिज्म जो वायलेंस चला, ये अभी से नहीं चल रहा है। ये जो एक कश्मीरी ये एक सूफ़ी आया था ईरान का, अली हमदानी। तो अली हमदानी जब आया, ये सूफी, आप सूफियों को अच्छा मत समझो। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वही है जिसने पृथ्वीराज चौहान की मिसेज संयोक्ता को मोहम्मद गौरी से कहा इसका रैप करो। ये कोई सूफी ऊपी नहीं है। और मेरा हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि ये सूफियों की मज़ारों पर नहीं जाएं। आप डेड बॉडी और कब्र उनकी कब्रों पर जाते हो, मुर्दों की कब्रों पर जाते हो। वो कोई रेजरेक्शन नहीं होने वाली, जगने वाले नहीं है। इनकी हड्डियाँ गल, ये सारे कुकर्मी लोग हैं, चाहे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे हजरत निजामुद्दीन औलिया हो। इन्होंने हिंदू का खून पाया है, और इन्होंने बहुत ही मीठा जहर बनकर हिंदुओं का कन्वर्जन किया है। अगर अंकुर आर्य बोल देता है कि ऐसा ख्वाजा था, तो मैं अंकुर आर्य जी को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। और आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से पहली बात यही रखेंगे कि कुरान की बैन करो आयतों पर। हम उसके काउंटर में ये बोलेंगे 40, अगर सुप्रीम कोर्ट में भारत के में इतनी हिम्मत या साहस नहीं है तो इस विषय में टांग नहीं अड़ा है। नहीं तो पहले ये 40 जो 24 वर्सेस हैं जिनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने केस डाला हुआ था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंसा फैला रही हैं, पहले ये 40 आयतें बंद करो। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुस्लिम बच्चों को भरमाया जा रहा है, उनको साइंस उल्टी पढ़ाई जा रही है। मैं मुस्लिम ब्रदरन से भी कहूँगा, जो अच्छे वो आप भी हिंदू ही थे, हमारे भाई थे, एक ऐसे गंदे मजहब में चले गए, एक ऐसे रास्ते पर चले गए जो कि हम हिंदुओं को काफिर और मारने वाजिब कत्ल बताता है। आप लोग भी वापस आइए, समझिए संस्कृति को। जिस कुरान की संस्कृति को यही नहीं पता पृथ्वी घूम रही है नहीं घूम रही, उसमें आप गए हो। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। इस्लाम में जो ये कुरान है, झूठी लंगड़ी लूली किताब है। इसमें जब साइंस, इसका शुरुआत ही गलत है तो अंत कैसा होगा। दूसरा, कश्मीर में ये बोलता है यासीन मलिक, हम जो कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से क्यों खदेड़ा गया। दूसरा, मिसाल मलिक बोलती है कि मेरी बच्ची को धमकी गई। अबे तुम लोगों ने तो हज़ारों हमारी बेटियों को कत्लेआम किया है। उनको अहमद शाह अब्दाली ने सड़क पर कुरुक्षेत्र पर जाते हैं पटियाला के बीच में हमारी हिंदू औरतों को ज़बरदस्त तुमने रेप किया, नंगा करके मराठी और महाराष्ट्रीय औरतों को। वो हमारे ये जो योगराज कहता है कि हमारे सिखों ने बचाया, बेटे योगराज, सिख भी हमारे ही दिए हैं। तेरा एक एक खून का कतरा हिंदुओं का दिया है। तू आकाश से उतर, इवन गुरु भी हमने दिए तुमको, पंचपारे भी हमने दिए, और तुमको हरि सिंह नलवा दिया, राणा रणजीत सिंह दिया, सारे हिंदू की औलाद हैं। और राणा रणजीत सिंह इस बात को समझते थे, उन्होंने इसलिए शिव जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उस पर छत्र चढ़ाया। तो ये योगराज सिंह जैसे लोग, इनको कुछ कहने का हक ही नहीं है। योगराज सिंह से पूछना चाहता हूँ कि तेरे पिता, उसके पिता जब पहला सिख बना होगा तेरे घर में, वो हिंदुओं से आया होगा, किसी मुसलमान या ईसाई से नहीं आया होगा। तो ये बेशरम लोग हैं, जो हमने हिंदुओं ने जो हमको सिखों को दिया वो हमको लौटा पाएंगे क्या कभी। हमने 10 गुरु दिए, वो हमको 10 गुरु देंगे। हमने हरि सिंह नलवा दिया जो कि हिंदुओं की औलाद था, तो ये दे पाएंगे क्या। तो ये उधार का सिंदूर लिए जो युवराज सिंह बैठ अपनी वीरता का किस्से बनाता है। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है हिंदुओं का, और वहाँ पंजाब में ही हुआ। अगर तुम बहादुर थे तो जो पंजाब है, जो पाकिस्तान और इंडिया का पंजाब है, उसकी 80% आबादी मुस्लिम ना होती। इससे तो बेहतर यूपी में अभी भी 19% है, और तुम्हारे सेंट्रल प्रोविंस जो पंजाब था यूनाइटेड, उसमें 80% मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन तुम्हारा हुआ। और युवराज सिंह जी बोलते हैं हम बड़े बहादुर थे, तुम्हारे एक खून का कतरा, एक एक खून का कतरा, तेरे जब भी तेरी पहली पीढ़ी सिख या शिष्य बनी, सिख कोई धर्म नहीं था, तो वो हिंदू का ही खून था। अब कश्मीर में ये है, एक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला, हाँ शेख अब्दुल्ला इसके फादर थे। फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि जो पकड़े गए हैं ना अभी रोहिंग्या, कि इनको मानवीय आधार पर रखा जाए, इनको भगाया ना जाए। ये मानवीय आधार इनका कब, और मैं तो इससे पूछता हूँ शेख फारूक अब्दुल्ला से, इस्लाम में मानवीय आधार किधर है, पहले ये बताइए। आप तो आपको तो माले गनीमत लगती है दूसरों की स्त्रियों का रैप करना, उनका खून बहाना, उनके हस्बैंड पति और उनके पिता को मार के तुम्हारे प्रॉफिट ने रैप किया। बनु करेजा की जो माँ, जो हेड की लड़की थी, जो अबू नादिर कबीले से थी, लेकिन ब्याही इसमें थी बनु कुरैजा कबीले में।
और तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला जी, तुमको जब कहाँ गए थे जब कश्मीरी हिंदियों को खदेड़ा जा रहा था, और तुम ही चीफ मिनिस्टर थे जब 19 जून 1990 को ये मस्जिदों से घोषणा की गई कि आप जो हिंदू लोग यहाँ से घाटी छोड़ दें, हमें कश्मीर चाहिए लेकिन हिंदू औरतों के साथ, और हिंदू मर्द यहाँ से छोड़कर चले जाए। और तुम्हारे मस्जिदों में अचानक हर जगह की बिजली काट दी गई। उस दिन मौत का तांडव खेला गया हिंदुओं का। 5 लाख कश्मीरी लोग जो भाग कर इधर जम्मू आए। तो ये और एक ये ऐसा एक जोकर और प्रशांत भूषण है, वो अभी इसने रिट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि इनको मानवीय आधार पर यहीं रखा जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं, अगर इनको मानवीय आधार पर रखा जाता है मुस्लिम है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये खुद बताए कि कुरान में क्या मानवीय आधार है। और हमारे तर्क को भी सामने हम आज ही एक ऑनलाइन संदेश करते हैं इनको कि आप जो ये प्रशांत भूषण, हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहते हैं कि ये बताया जाए कि इस्लाम और कुरान में कौन से मानवीय आधार हैं जो इन पर रखा जा रहे हैं। ये हमारे खून के प्यासे, ये वही रोंगियां हैं जो कि बर्मा से हिंदुओं की जो कब्रें बरामद हुई थी एक जगह से, उनको ज़बरदस्ती, जबकि हिंदुओं में तो जलाने का विधान है, तो उनको गाड़ दिया गया। तो और इनको बिल्कुल ठीक मारा गया जो बिरथुक है और उनकी म्यांमार सेना ने। ये लोग जो बांग्लादेश से गए थे और वहाँ बिल्कुल ये अत्याचार कर रहे थे, इनको भी खदेड़ा गया। और ये जो अरविंद केजरीवाल है और ये प्रशांत भूषण है और ये ममता बनर्जी है और ये तुम्हारी एक हमारी भूरी अम्मा जो इटली की है और उसका टफर बेटा राहुल पप्पू गांधी, और ये जितने भी ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये लोग सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के उद्देश्य से। और सबसे बड़ा तो मुलायम सिंह यादव है जो कहता है कारसेवकों को मैंने इसलिए मारा, मैं अपना संविधान की रक्षा कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो तुमने गोली चलाई तुम हत्यारे हो, क्योंकि वहाँ मंदिर ही था और मंदिर पर जाने का हर हिंदू का हक होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब बहुत सारा एनसर्कल्ड हो रहा है चीज़ें, लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि ये फारूक अब्दुल्ला, प्रशांत भूषण जैसे और मुलायम सिंह और शैतान सिंह यादव और शैतान अखिलेश यादव, इनको कोई हक नहीं है कोई इस तरह की बात करें कि रोहिंग्या को शरण दी जाए, क्योंकि ये कातिल हत्यारे हैं। और इस्लाम के जो फॉलोवर हैं वो तो बाई बर्थ बाई नेचर वायलेंट हैं, रैपिस्ट हैं, रॉबर्स हैं। क्योंकि शुरू के इन्हीं दिनों में जो 12 ट्राइबल थे, जो बनु नादिर, बनु आवाज, बनु अवाफ, बनु खरेजा और कई सारे कबीले थे, कुछ के नाम याद नहीं आ रहे हैं इस टाइम। तो इन सब की औरतों को इन्होंने रेप किया, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्टेड किया। और जो पारसी हैं जो ईरान के हैं, उनको इतना जुल्म किया गया, इतनी मारकाट हुई। 2 दिन उससे वो चक्की चली, जो पंचक्की जो वाटर से चलती थी पहले, उससे जो आटा पीसा गया 2 दिन उसी खून से पीसा गया। और जो ब्रेड बनाई गई उन सैनिकों के खून से बनाई गई और उसको इनकी सेनाओं ने खाया, मुस्लिम सेनाओं ने। इन्होंने पारसियों का बिल्कुल सफाया लगभग कर दिया। तब ये भारत आए और यहाँ जो भी बचे हैं 1-2 लाख वही बचे हैं। इन्होंने पहले यहूदियों का भी सफाया किया। तो ये क्रिश्चियनों का सफाया इसलिए नहीं कर सके, क्रिश्चियन इनसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनके कंटेंट ज़्यादा थे, उनकी आबादी भी ज़्यादा है और ज़्यादा विकसित है और ज़्यादा ही वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे थे, इसलिए उनका सफाया नहीं कर गए। और यही वजह है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को यहाँ मार दिया, कुछ नहीं कर रहा है। तो इनके अल्लाह में इतना भी दम नहीं है कि ये उसने आज तक इनके अल्लाह पृथ्वी नहीं घुमा सका। जबकि और दूसरे जो शास्त्र हैं या वेद हैं उसमें पृथ्वी अपने आप घूम रही है। ना ये पृथ्वी को घुमा सका, ना उसको तस्तरी से गोल बना सका। और बुराक एनिमल इन्होंने ज़बरदस्ती चढ़ दिया, जो लाइट ऑफ स्पीड से प्रकाश की गति से चलता था। इस्लाम के कितने मुसलमानों को पता है कि ये जो स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है कितनी होती है। इसको स्पीड ऑफ लाइट को तो जब खोजा ही नहीं गया था, जब इस्लाम बना उसके 300 साल बाद ये लाइट खोजी गई। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ पर सेकंड, ये इनकी गति थी। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इसी वीडियो को विराम देता हूँ। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुझे कुरान में कोई भाई अगर ये बताए कि कुरान में जो काफिरों के प्रति वायलेंस नहीं है, हिंसा नहीं है, तो मैं बड़ा उनका अनुग्रहित हूँगा। हालांकि तो अभी तो करीब जो नॉन मुस्लिम है उनको ढूंढने से एक वर्ष ऐसी नहीं मिली है जिससे कि ये लगे कि कुरान जो मानवता का परिचायक है, मानवों का हितैषी है। इन्हीं के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।